शेयर करा अपना। मैडम मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या मुझे भेजा है। मेल एक्चुअली वो ड्यू कैट में आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि सर हमें है ना ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है तो भेज दीजिए। तो मैंने पहले उनसे खुद ही इंक्वायरी करी कि भाई आप कंसल्टेंट तो नहीं हो, फलाना ढिमकाना जो भी XYZ। तो उन्होंने बोला नहीं सर हम कंसल्टेंट नहीं है। और उन्होंने फिर कंपनी की डिटेल वगैरह मेल भी भेजी है मुझे। मेल दिखाता हूँ मैं आपको उन्होंने जो मुझे भेजी है। कहाँ गया EMD सेंटर, ये देखिए मैम ये है, ये कुछ रोल्स ऑफ ये दिस दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। तो ये इस तरीके से इनकी मेल आई थी मेरे पास, आर्यन टीकू, डिग्री एंड डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, रीडिंग प्लस, इलस्ट्रेटर प्रीमियर प्रो एटसेट्रा, एक किन्नी i4 वगैरह वगैरह सारी डिटेल उन्होंने मुझे भेजी थी। और फ्रेशर के लिए हायरिंग है, ठीक है। तो ये था, तो इसलिए मैंने आप लोग को भेज दिया। अब बाकी चॉइस आप लोग की, आपको जाना है नहीं जाना है वो आपको देखना है, क्योंकि इन्होंने मुझे कोई सैलरी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं दिया था जो मैं आप लोग को देता। ठीक है सर, ये फ्रेशर के लिए है। मैडम कोई भी जा सकता है, एक्सपीरियंस भी जाएगा तो क्या बुराई है, 3 जने इन्हें बेसिकली रखना है। ओके ठीक है सर, फिर मैं देख लेती हूँ। तो वहाँ पे जो ड्यूकेट का रेफरेंस देना रहेगा? जरूरत नहीं है मैडम, आपका रिज्यूम ऑलरेडी चला गया है, मैं नाम ऑलरेडी दे चुका हूँ और उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे बाप रे, ये क्या था नया नया सुबह सुबह। सत श्री अकाल, बोलिए मैडम। अरे भाई मैंने क्या किया बताओ। अरे सुनो 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 मैडम 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 मैडम, आपको पता है कि मेरे को उठवाने में 10 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन तो मेरी बात भी समझा करो। कभी कभी मैं बाहर भी तो रहता हूँ यार, इंसान हूँ कोई, वो थोड़ी ना हो। रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं ना अभी जो नया घर लिया ना उसके इंटीरियर पे वर्क चल रहा है, तो कभी वाइफ वहाँ रहती है कभी वहाँ रहती है, मैं रिसीव कहाँ करवाऊँगा। मैं ऑफिस में हूँ, फिर मैं कभी कहीं हूँ, मैं कभी कभी, तो रिसीव कौन करेगा। मैं उठवा तो लूँ। अब अगर मैंने उठवा लिया तो फिर डंडा ये आएगा कि सर अभी भेजो, कल भेजो, परसों भेजो। तो मैडम थोड़ा वक्त तो दे दो। मैडम 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 देखो, मैं ऐसे ऐसे मत ब्लेम डाला करो कि काम अटकाओ। हाँ डेस्कटॉप यहाँ से वहाँ भेजना है और वहाँ से लैपटॉप यहाँ लेके आना है। तो मैडम क्या बोलते हैं, पोर्टर करके करा लो, मंगा लो, और क्या दिक्कत है। अच्छा ओहो ओहो, सब कुछ मेरे पे ही फड़वाओगे बिल हैं। सब कुछ गौतम सर पे ही डाल दिया उन्होंने, और क्या, गौतम सर सब कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या, वही तो कह रखा हूँ। चलो कौन सा लैपटॉप गया है। अच्छा अच्छा, वो फैक्ट्री चला गया है। चल चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक काम इतना कर सकता हूँ, वो वाला लैपटॉप फैक्ट्री से आपको मॉडल टाउन मंगाना है, यही ना। ओ बाप रे बाप, मैडम मैडम एक साइड का काम तो सोच सकता हूँ, लेकिन दोनों साइड का मत करवाओ, क्योंकि वो राजू भैया नहीं आ रहे क्या। कहाँ है। हैदराबाद गए हुए हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, आप मैं आपको कॉल करता हूँ, है ना। नहीं चलो ठीक है, मैं पहले आप बात करो, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक। ओके ओके, वेलकम।
चलिए देखिए मैम, तो लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैडम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? झरना मैम आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, लास्ट टाइम जो चीज़ें मैंने बताई थी वो क्लियर है? हेलो? हेलो। हाँ जी मैम, वॉइस बहुत धीरे आ रही है आपकी। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम चीज़ें बताई थी वो क्लियर है मैम? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। कहाँ गया? 1 2 3 4 ये रहा। मैं कोई इमेज यहाँ से उठा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अबे ये रुक जा, ये सोफा उठा लिया, ठीक है? ठीक है। ये सोफा को उठाया, यहाँ रख दिया। ओ भाई सो क्यों आ गया भाई? ठीक है, दिख रहा है मैम? हाँ जी सर। ठीक है, हम लोग क्या क्या जानते हैं इस बारे में? ट्रांसफॉर्म के बारे में जानते हैं, एंकर पॉइंट के बारे में जानते हैं, पोजीशन के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं। तो मुझे क्या करना है चेंजेस? देखो मैम, ठीक, ये मुझे ऊपर लेके जाना है, ये मेरा ऊपर भाग गया, और मुझे पोजीशन भी चेंज करना है, तो डेफिनेटली मैं पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे क्या करना है, ये देखो मैम, ठीक, और टाइम पीरियड को मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में काम हो जाएगा। प्लस स्केल भी करना है मुझे, छोटा बड़ा, ये बड़ा फिर छोटा, यहाँ रह गया, फिर यहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम आगे चलते हैं। ठीक है सर। पता है ना मैम, ये सब चीज़ें तो हमें पता है। हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। हाँ, चलो अब इसको फिर वापस लेके आते हैं, और इसकी रोटेशन को, ठीक है, फिर आगे लेके जाते हैं, फिर रोटेशन, फिर आगे लेके जाते हैं, फिर रोटेशन, ठीक है? चलो, और ओपेसिटी को भी करते हैं, आगे लेके गए, फिर पीछे लेके आए, फिर ओपेसिटी को डाउन किया, फिर पीछे लेके आए, और फिर ओपेसिटी को डाउन किया, ठीक है? फिर पीछे लेके आए, और फिर यहाँ से बढ़ा दी ओपेसिटी, ठीक, यहाँ। चलो अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं क्या क्या हुआ सीन, ठीक है? समथिंग कुछ कुछ हुआ। चलो फिर से स्टॉप किया, इसको पीछे लेके आ गए, और थोड़ा सा मैं अपने इसको ऑटो करता हूँ, ये हाफ ना करके फुल करता हूँ, और इसको रहने देते हैं, भी रहने देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी कुछ चीज़ें हुई जो कुछ इस तरीके से हुई ओपेसिटी के साथ साथ, ठीक है? इमेज को मैं थोड़ा छोटा करता तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है यहाँ पे, जो भी इसने इस चीज़ को चेंजेस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो ये बेसिकली स्केलिंग के साथ, रोटेशन के साथ, ओपेसिटी के साथ, मेरे एंकर पॉइंट के साथ इसने ये कुछ इस तरीके से बिहेव किया, ठीक है? तो इतना हम लोग जानते हैं, हमें इसमें कुछ भी XYZ ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट मैम? कोई मुझे एक दिक्कत हो रही है, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जैसे मैं स्लाइड बना रही हूँ ना, तो आजकल कैसे स्लाइड चल रही है कि कंटिन्यूशन में ना उसके साथ ही दूसरी स्लाइड भी आ जाती है। मतलब तो दूसरी इमेज, हाँ दूसरी इमेज आ जाती है जैसे, लेकिन सेम जगह पे ही दूसरी वाली आएगी, लेकिन उसमें कलर चेंज है, वो कैसे आएगा? वो नहीं हो रहा एकदम से ना, मतलब कैसे बताऊं मैंने आपको शायद भेजी भी थी एक रेफरेंस के लिए ना, उसमें था वो, जैसे मैंने 4 या 5 प्रोडक्ट हैं मेरे, सब बिल्कुल लेआउट पे हैं, एक ही उसकी प्लेसमेंट है हर अलग अलग प्रोडक्ट की, बस उनमें कलर चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो मैडम हमें क्या करना है, जो इमेज लेके आ रहे हो उसका कलर चेंज हो रहा है ना, तो कलर जाके तो आप उसको पहले कलर तो आप पहले ही चेंज कर लो ना, उसकी जरूरत ही क्या है? वो इमेज ही तब लेकर जब उसका कलर चेंज हुआ पड़ा है। वो उसकी ना सर खाली प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रही, थोड़ा ना वो रुक के आ रहा है, जैसे मुश्किल से
1 सेकंड रुक के फिर दिखाता है वो तो उसको। मैडम लेकिन आपकी पोजीशन को डिफाइन करो ना, आपकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज और ली, इस वाले को ले लिया। अब ये इमेज जो आई है मेरी, कहाँ गया बैटमैन भाई, नीचे आ जा। एक सेकेंड, कंट्रोल माइनस, छोटा हो जा। और ये रहा दूसरा, ये दोनों अलग अलग, अच्छा एक फुटेज में आ गई। ओके, एक गड़बड़ हो गई। डिलीट, यस, डिलीट, यस। यहीं पर मैंने एक और फोटो, कंट्रोल ओपन, एक तो ये होगी मैम इमेज मेरी, और एक ये होगी, दोनों इमेजेस हैं। अब आप कर क्या रहे हो ये मुझे बताओ। जैसे 2 इमेज है, हाँ, जैसे आपने अभी हटा दी, ठीक है, एक पे काम करते हैं। एक की जहाँ प्लेसमेंट है, सारी प्लेसमेंट पे आएंगे प्रोडक्ट, और सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा और प्लेसमेंट सेम रहेगी। तो मैम आप जब प्लेसमेंट चेंज करोगे तो अब देखो एक इमेज कहाँ है और एक इमेज कहाँ है। अब मैं दोनों इमेज को अगर एक ही जगह पे लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए तो पहले मुझे एक को सेट करना है, फिर एक की ओपेसिटी को डाउन करना है। जैसे मान लो सपोज कर लो मैंने इसको रखा, जब ये रखा है और मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ, मूव करता हूँ इसे मैं, और इसकी ओपेसिटी को घटा दूंगा। जब ये वाला इमेज आएगा इसके ऊपर तो इसकी ओपेसिटी को डाउन करूंगा। मान सपोज कर लो ये रहा बाहर, इसको मैंने ले लिया, पोजीशन पे क्लिक किया और इसकी पोजीशन यहाँ से ये सेलेक्ट है, ये अच्छा ये सेलेक्ट हो रहा है। एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं, इसी को अंदर ले आते हैं। एंगल पॉइंट भी एक्टिवेट कर लिया। यहाँ ले आता हूँ और लाने के बाद इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूँ यहाँ पे, फिर इसको वापस ले आया और इसकी ट्रांसफॉर्म में जाके जब ये यहाँ पर आया तो ये यहाँ से वहाँ गया, तो ये मूव किया यहाँ से यहाँ, ठीक। अब फिर वापस इसको जगह पे ले आया, देखो मैम उसकी ओपेसिटी डाउन हो चुकी है, वो नहीं दिख रहा है, वो इमेज नहीं दिख रही है, वो होने के बावजूद भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, आप है ना, आप गलती क्या कर रहे हो मैम कि आप है ना चीजों को है ना एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बात समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी इमेज है दिख नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मैंने ओपेसिटी बिल्कुल जीरो कर दी। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ ओपेसिटी बिल्कुल जीरो, तो दिखाई कैसे देगी? तो या तो आप एक काम करो, देखो दोनों इमेजेस चल रही हैं, देखो मैम ध्यान से, तो दोनों इमेजेस अगर आप चल रही है तो टाइम इंटरवल आपको डिसाइड करना होगा मैम, ये सॉफ्टवेयर नहीं डिसाइड करेगा। आप जो जैसा दोगे वो वैसा करेगा।
आपको ओपेसिटी डाउन करनी होगी कि जब आपका इमेज ये वाला यहाँ सामने आए तो वो वाला इमेज दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है कि उसी टाइम इंटरवल में नीचे वाले की ओपेसिटी डाउन करनी है मुझे। बात समझे मैम? ठीक है। ठीक है, तो टाइम कर रहे हो ना इसके इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम मेरे को ना याद नहीं है। किसका? नीचे जो टैब है सर, जहाँ टाइम लाइन आ रहा है, ये वाला? हाँ सर। और ये जो ब्लू इसका जो बना हुआ है ना लाइन वाला, वर्टेक्स नोड। हाँ हाँ तो मैंने क्या करा था सर कि इनको ना मतलब एक जैसे मैंने बना लिया 3 सेकंड का, उसी को कॉपी करके फिर मतलब 3 सेकंड का करके और उसके जस्ट आगे लाके ऐसे करके मैं एक एक कॉम्पोजिशन बना रही थी। कंट्रोल सी आगे जाके अगर आप पेस्ट करते हो तो ये तो जैसे हाँ ये ऊपर वाला जो टैब आया है ना आपका ब्लू, इसको मैंने एक को रखा 3 सेकंड और फिर दूसरा वाला 3 से स्टार्ट करके 6 तक कर दिया। तो मैम थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेज के ना फिर दिक्कत होगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, सामने खड़ी हो जाएंगे फिर तो वो तो आपको एडजस्ट। वो मेथड गलत है, ऐसे नहीं होगा। नहीं मैम ऐसे नहीं करो, 1 बाय 1 करो और एक एक करके करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप कर रहे हो, पता है मैम, अभी थोड़ा सा हम लोग वो करें, वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको करके चलना पड़ेगा। आप एक एक करके करो ना, सारा कुछ मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, करके देखो। क्योंकि इसलिए मैंने आपका बैच दोबारा से रीलॉन्च करने का मेन पर्पस ये है कि आपका जो अभी तक पिछला जो अभी बैकएंड ही क्लियर नहीं हुआ, तो आप आगे क्या बढ़ के भी क्या करोगे। बट अब सब काफी क्लियर था। जो मैंने एक आपको कॉम्पोजिशन बना के शेयर करी थी ना ग्रुप में भी, फिर काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे फिर भी। ठीक है, नहीं मैम वो तो होना ही है डेफिनेटली, हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। बट उतना मेहनत नहीं कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी। मैडम करो, अब करो, पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अब तो कर रहे हो ना। नहीं अब कर रही हूँ, क्योंकि डेली ना ऑफिस में भी टास्क बन गया है कि डेली मुझे एक वीडियो बनाना ही बनाना है, तो मेरी डेली प्रैक्टिस हो रही है उस पर। डेफिनेटली गुड मैम, गुड गुड गुड।